फ्रेंड्स, कल का व्लॉग आपने देखा होगा। मैं इन दिनों मुंबई आई हुई हूँ यूट्यूब इवेंट के लिए। और मुंबई में मैं अकेली आई हूँ। शुभी पुणे से आई है और मैं भुसावल से आई हूँ। मेरी जो ट्रेन थी भुसावल से, तो यहाँ पनवेल रेलवे स्टेशन है ना, यहीं पर ये जो रेलवे कॉलोनी है, ऑफिसर्स कॉलोनी, वहाँ पे मेरी फ्रेंड रहती है। सुबह हम दोनों मिलकर के साथ में लंच की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर बन रहा है कुंदरू कुंदरू, जो कि देखते ही मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इतना प्यारा सुंदर फ्रेश सा है, एकदम ग्रीन, एक भी लाल अंदर से पीला या मोटा बीजे वाला नहीं था। देखते ही मैंने वही बोला कि ऐसा कुंदरू हमने सालों बाद देखा है। भुसावल में मैं इसीलिए नहीं मंगाती हूँ क्योंकि इतना मोटा मोटा ऐसे लाल पीला अंदर से वो अजीब सा आता है और बहुत टाइम लगता है फिर पकने में, वैसे मोटा मोटा वाला रहता है। ये बहुत अच्छा रहता है, ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। टेस्टी हो या ना हो, हेल्दी बहुत होता है। और कढ़ाई पे सरसों का तेल गरम करके जीरा और मेथी दाना से फोड़न दिया गया है तड़का। और ये बहुत सिंपल वे में बनती है सब्ज़ी, हल्दी नमक और लेस मसाले वाली। साथ में इसमें बारीक कटी हुई लहसुन और हरी मिर्ची डाली है गरम तेल में। और आप पंचफोड़न का तड़का भी इसमें दे सकते हैं, सौंफ और मंगरेल इसमें बहुत अच्छी लगती है। लेकिन अभी उन्होंने जीरा और मेथी डाला है और बहुत ही सिंपल तरीके से बनेगी। धुल ली थी पहले से ही ये, और फिर इसके बाद धुली रखी थी। हम लोग ने चाय वाय पिया। फिर ये हुआ कि जब खाना बनाना है तो चलो क्या सब्जी बनेगी, फिर उन्होंने बताया कुंदरू बनेगी, तो बैठ गए हम लोग अपना। हमने कहा लो काट वाट लेते हैं। फिर झटपट से उन्होंने दाल चढ़ाई और यहाँ पर सब्जी कट गई तो छौंक दिया गया है। सुबह के समय इनके घर में दूध आता है, दूध भी बॉयल हो गया। हम दोनों एक साथ ही उठे थे, फिर नहाया वहाया और फिर सीधा पूजा वूजा करके किचन में आम चाय पी हम लोगों ने सबसे पहले, और चाय पीने के बाद फिर अपना काम पे लगे। ये फिर इनके यहाँ आरओ लगा है जिसमें गिलास का जो है ना सिंबल, तो गिलास रखा तो एक गिलास पानी आ जाता है। और एक साइड में बॉटल बना हुआ है, जो अगर उसके नीचे बॉटल रखी तो पूरा पानी बॉटल भर जाती है। अभी इसके पहले जो इवेंट था तब भी मैं आई थी, तब उनके यहाँ पुराना वाला था आरओ और वो ख़राब हो गया था, मतलब परेशान कर रहा था। तो मैंने उनको बोला कि ऐसा वाला, मेरी बुआ की बेटी है पीतू, मुंबई में जब मैं एक बार आई थी ना, फर्स्ट इवेंट में आई थी, तो पीतू के घर गई थी मेरी बुआ की लड़की घर, उसके यहाँ ये वाला लगा था। तो मैंने उनको बोला था कि अब जब आप लेंगी तो वही लीजिएगा, जिसमें वो गिलास रखो तो गिलास भर जाता है, बॉटल रखो तो बॉटल भर जाती है, मतलब वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है नल। मैंने फ़र्स्ट टाइम पीतू के यहाँ देखा था, तब मैंने उनको बताया था। अभी जब मैं यहाँ पे आई हूँ, अभी इनके घर ये सेकेंड टाइम है हम आए हैं, क्योंकि सेकेंड इवेंट में मैं यहाँ पर आई थी तभी जब इनका ख़राब हुआ था। ये लोग अभी 2 4 6 महीने भी नहीं हुए हैं, अभी शिफ्ट हुए हैं। जहाँ ये लोग लातूर में रहते थे पहले, लातूर हम लोग गए थे ना एक बार रेलवे क्वार्टर में, बड़ा सा बंगला दिखाया था आपको, वहाँ से अभी यहाँ पर ये छोटा है लेकिन ठीक है, उन्होंने काफ़ी अच्छे से अपना ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। तो वही लेना मैंने उनको बोला था। अभी जब मैं आई तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि अरे वाह, ये तो वैसा ही है बिल्कुल पीतू के घर जैसा। और फिर ये जो अभी ढक के रखी गई थी ना सब्जी, तो अभी डाला इसमें उन्होंने नमक और हल्दी, और जो वही रेगुलर से बेसिक से जो मसाले होते हैं, जैसे धनिया पाउडर वगैरह थोड़ा सा डालते हैं, थोड़ी सी मिर्ची पाउडर आप चाहें तो डालें, और बस इस तरीके से हल्के से मसाले, बाकी कुछ ऐसा मसाले डालने की ज़रूरत नहीं होती है। चाहे तो इसमें थोड़ा सा चाट मसाला वगैरह डाल सकते हैं या फिर कुछ ऐसे खट्टेपन के लिए। और ये जितनी अच्छी फ्राई फ्राई सी बनेगी ना, उतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है। एक बड़े साइज़ का बैंगन था तो उन्होंने फिर उसको गोल गोल काट लिया है कि बैंगन भाजा बन जाएगा, दाल है और दोनों सब्जियां हो जाएंगी। बस फिर आटा गूँथ के हम दोनों मिल के साथ में रोटी बना लेंगे, झटपट से काम हो जाएगा। अच्छा, 2 लोग मिल के काम करते हैं, बड़ी जल्दी हो जाता है। हमारी शुरू से पुरानी मुलाकात है, मतलब हमारी दोस्ती है। मुझे माना में सबसे पहली बार आई थी शादी के बाद, तभी से मुलाकात हुई थी। ये तो इनके हस्बैंड मेरे हस्बैंड के सीनियर ऑफिसर हैं, मतलब मेरे हस्बैंड इनके हस्बैंड के अंडर में ही जॉब करते थे। जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी माना से, तो माना, ये मुर्तज़ापुर में रहते थे और हम माना में रहते थे। ये माना में नहीं रहे कभी भी। मिलने आई थी मुझसे, और फिर तब से हम जब मुर्तज़ापुर गए तो हमारी मुलाकात, इनके बेटे का बर्थडे था, तब पहली बार हम मिले थे। फिर हम मुलाकात होती रही। फिर मुर्तज़ापुर में जब हम आ गए तो साथ में रहे। फिर बडनेरा रहे ये लोग, हम लोग मुर्तज़ापुर में रहे। फिर भुसावल भी आ गए ये लोग, भुसावल में भी रहे। और मुर्तज़ापुर बडनेरा भुसावल ऐसे करते कराते फिर ये लोग जब लातूर चले गए ना, अभी हम लोग भुसावल में ही हैं। और भी 2 3 जगह ये लोग जा चुके हैं। खंडवा भी गए थे हम, खंडवा भी गए थे ना मिलने, दिखाया था मैंने एक बहुत बड़ा बंगला, हाँ तब भी थे। और एक बार और भी ये लोग मुंबई रह चुके हैं, अभी दोबारा मुंबई आए हैं ये लोग।
तो इस तरीके से ऐसा सफ़र रहा, काफ़ी लंबा टाइम हम साथ रहे। हाँ, तो मतलब ये कहानी मैंने इसलिए बताई कि जब भी हम मिलते थे, तो अगर हम रात में मिल रहे हैं, डिनर अगर इनके यहाँ बन रहा है या लंच टाइम हो रहा है, तो ऐसे हम लोग किचन में ही बातें करते रहते थे और हमेशा ऐसे ही होता था, एक जन रोटी बेलते थे, एक जन सेक लेते थे। तो वैसे मतलब घर जैसा लगता है, कुछ ऐसा नया नहीं लगता हमें। बात भी हमारी होती रहती है और साथ ही साथ काम भी हो जाते हैं और घर जैसा ही फील होता है। तो शुरू से ही मतलब हम लोग ऐसे ही साथ में रहते हैं। तो एक अच्छा टाइम बिताया हमने, कोई फॉर्मेलिटी नहीं लगती किसी भी चीज़ की, बहुत अपना घर जैसा लगता है। तो अभी वो सब्ज़ी पक चुकी थी, लेकिन थोड़ी इसको धीमे धीमे और पकाना था, इसलिए इसको दूसरे बर्नर पे रखा। और यहाँ पर ये जो बैंगन गोल गोल उन्होंने काटे थे, उसमें नमक, मिर्ची, हल्दी, बस ऐसे ही से मसाले हल्के से, और इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया हल्के से खट्टेपन के लिए। और थोड़ा सा इसमें चावल का आटा डाला था उन्होंने क्रिस्पी करने के लिए। वैसे बेसन डाल सकते हैं या चावल का आटा डाल सकते हैं, कुछ भी। या फिर आपको ऐसे थोड़ा और मसालेदार बनाना है तो दही का पूरा ऐसा बैटर बनाओ, जैसे पनीर मैरिनेट करते हैं ना हम लोग, वो वाला पूरा बैटर बना के भी लपेट करके फिर कर सकते हैं। और थोड़ा ज़्यादा अच्छे से मज़े से तेल डाल करके भी फ्राई कर सकते हैं। थोड़े से लाल लाल से हो जाते हैं, लेकिन ये एकदम ब्रशिंग कर करके एकदम ऐसे कि लेस ऑयल में बनाना है तो ऐसे भी बना सकते हो आप। तो उसको सेकना है मेन, और बीच बीच में सब्ज़ी हिलाते जा रहे हैं। और फिर जब वो रोटी बनने शुरू हो गई तो तवा चढ़ा दिया, क्योंकि दाल तो एक विसल में बन ही गई थी। बस तड़का लग गया था दाल में, जीरे सिंपल वाला जो तड़का लगता है, हींग जीरा लहसुन वाला, वैसा ही। और रोटी के लिए हम लोग एक जन क्योंकि बेलने में ना, बेलन सबके घर का अलग होता है चकला, तो प्रॉपर अच्छे से बेलते नहीं बनता है, घूमती नहीं रोटी फिर जल्दी से ना, आदत नहीं रहती ना जिस बेलन की, वैसी होती है। इसलिए सेकने में मुझे इजी लगता है बस। और जो फ़िल्टर था ना, हाँ, तो उसके बारे में बता रही थी, अर्बन कंपनी का था इनका, है, था नहीं है अभी जो लिया है। पीतू का जो था मेरी बुआ के बेटे का, उसका मुझे ऐसा कुछ कुछ याद आ रहा है कि उषा का था, ब्लैक कलर का था और ऐसा ही था। और फर्स्ट इवेंट में मैं पीतू के पास गई थी ना, हाँ, सेकंड में बेबी के पास आई थी, और फिर ये थर्ड। तो फिर रोटियां बन रही हैं और रोटियों का तो वही रोज जैसा हाल है। बैंगन भाजा अच्छा लगता है, दाल के साथ बनाते हैं लोग। और रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए बहुत डिटेल रेसिपीज़ तो मैं बता ही नहीं रही हूँ। और ये कुंदरू की सब्ज़ी थोड़ी नई है, क्योंकि मैंने पता नहीं कब आखिरी बार बनाई थी घर में। मैं इसीलिए नहीं मंगाती, पहले तो मिलती नहीं है जल्दी, ठीक है। और जब वो मिलती हैं, वो मोटी मोटी, समझ गए ना, परवल के साइज तरीके की मोटे मोटे दिखने वाले कुंदरू मिलते हैं। काटो तो भैया गोल गोल कटते हैं, एक तो हम लोग कुंदरू गोल काटते हैं ना। ये आज मैंने ही काटा और लंबा लंबा काटा है, पतला पतला। एक्चुअली पहला मैंने एकदम से पतला पतला ऐसे करेले परवल समझ के ऐसे कट कर गई, वही आदत लगी हुई है ना। तो वो उन्होंने बोला कि नहीं, पतला पतला ही काटो, अच्छा लग रहा है, फ्राई भी होगा अच्छे से, पकेगा जल्दी से। वैसे कुंदरू गोल गोल ज़्यादातर अमूमन मतलब काटते हैं, वैसे काट लंबा भी सकते हैं, तभी तो हमने काटा है। तो जो गोल काटते हैं ना, तो वो बहुत मोटा मोटा सा, इतने बीजे लाल पीले ऐसे। और ये एक जंगली सब्जी रहती है, जैसे परोड़ा है ना, परोड़ा और करेला, ये सब जो सब्जियां रहती हैं ना, तो ये सब जंगली सब्जियां रहती हैं। और इनका सबसे खासियत यही है कि बहुत हेल्दी होती है, स्वास्थ्य के लिए बढ़िया होती हैं। तो ये हो गई लंच की तैयारी लंच थाली ये है। ये उसके बाद हमने उन्हें थाली दी, उनके हस्बैंड नाइट शिफ्ट करके आए हैं ना, तभी उनका खाना पीना होगा। और बस फिर बाद में हम लोग अपना रोटी बनाते गए, बनती गई रोटियां। और कल इवेंट से आए थे तो वही सब बातें हो रही थी, क्योंकि इवेंट की बातें ख़त्म कहाँ होंगी, हम सब साथ में ही लेटते हैं, तब भी बातें हो। रात में कितनी देर तक बातें हो रही थी, बाप, एक के बाद तो हम लोग सोए हैं, हमें लग रहा है 2 वो भी बज गए थे। और देखो ये जो बॉटल हमने लगाई ना नल के नीचे, तो ये इतना इतू से खाली ना बॉटल, बाकी बंद हो गया, मतलब उसका फिक्स है कि एक बॉटल उतना ही रहेगा, अपने आप ही वो बंद हो जाएगा। मुंबई में आने के बाद मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है ये देखकर कि जैसे विद इन सेकेंड बारिश हुई, एकदम धड़ाम धड़ 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 हुई। और जब तक हमने सोचा कि हम बारिश हो रही है बाहर ज़रा देखने जाएं, लो बारिश बंद। मतलब ऐसा लग रहा, हम हंस रहे थे बेबी से कि जैसे वो जो वहाँ होता है ना वाटर पार्क में, एक बकेट भर जाती है, फिर बकेट एकदम से गिरा दी जाती है, तो अभी बकेट भर रही है समझो एक राउंड बकेट भरती है, और जैसे ही बकेट भर जाती है ऊपर धड़ाम से गिरा दिया जाता है। और जैसे ही बकेट गिर गई, खाली हो गई,
चलो फिर भर रही है। तो हमको बड़ा मन था कि जहाँ छाता लेके ज़रा घूमे टहले। एक तो इनकी कॉलोनी में अगल बगल सब क्वार्टर खाली है, पूरा खाली रोड है सन्नाटा। अब इससे पहले मैं आई थी ना जब, तो रोड नहीं बनी हुई थी, इन्होंने बनवाई है सर ने। और ये मतलब बिल्कुल ऐसे ऊबड़ खाबड़ जैसा बना हुआ था। यहाँ क्वार्टर भी बहुत गिनती के हैं, 2-3, और कोई रहता भी नहीं है, एकदम खाली सुनसान जैसा खाली खाली सा है। और सांप के तो इतने भयंकर कहानियाँ इन्होंने वीडियोस मुझे दिखाए हैं, तो मतलब मैं क्या ही बताऊँ। वर्टिकल में है, मैं वो उसको शॉर्ट्स में डाल के दिखाऊंगी। अभी बता रही हैं एक दिन ग्रीन कलर का पेड़ में चढ़ा हुआ था, डार्क ग्रीन कलर का स्नैक, और उसकी रेड कलर की आईज मुझे दिखाया उन्होंने वीडियो। पल बुलाया तो उन्होंने सांप पकड़ने वाले को। यहाँ पे पास में ऐसे 2 कदम चढ़ के जो एक घर के बाद छोटा सा शिव जी का मंदिर है, वही दिखा रहे हैं वो, कि अभी श्रावण मास में ये लोग यहीं पर आते थे मंदिर में सोमवार के दिन। ये देखो छोटा सा बना हुआ है। यहाँ बगल में एक घर है, वो केयर करती हैं, देखभाल साफ़ सफाई सब पूरा अपना करके जाती हैं। तो हम लोग यहीं मंदिर में दर्शन के लिए आए हैं, और बस यही खाना वाना सब बन ही गया था। अभी भूख नहीं थी तो हमने कहा बाद में खाएंगे, चलो टहल लेते हैं थोड़ा सा। और यहाँ पर ये मंदिर, और वो जो अभी सांप का बताया ही था ग्रीन वाला। अच्छा, अभी यहाँ से दर्शन वर्शन करके हम लोग निकल रहे हैं। एक यहाँ पर बड़ा सा अभी दिखा रही हूँ मैं आपको, ऐसा टैंकर जैसा बना हुआ है। ये छोटा सा पार्क भी बना हुआ है। देखो 2 मेंढक दिख रहे हैं ना यहाँ पे पानी, और ये देखो सांप। अभी यही बता रही है ये कि पिछले मंडे को दिन ये लोग मंदिर में आए थे, फिर ऐसे इन लोगों ने देखा कि सांप गिरा हुआ है। और वो इतना ऐसे मतलब मोटा सा, और ऐसे ब्राउन कलर का उसका मुंह, ऐसे डार्क, ऐसे खूब लंबा सा सांप है। लेकिन वो ना बाहर नहीं आ पा रहा है इससे, इस पानी की टंकी में से गिर गया था ना, तो बाहर नहीं आ पा रहा। तो देखो अभी तक वो बैठा है, वही वो कह रही थी चलो देखते हैं बैठा है कि नहीं बैठा। मतलब 4-5 दिनों से अंदर है, घुसा है वो सांप, बाहर नहीं आ पा रहा है। बुलाना पड़ेगा किसी को पकड़ने के लिए। मतलब सांप की तो यहाँ ऐसी हिस्ट्री, हम तो भुक्तभोगी हैं। हम बताते हैं रेलवे क्वार्टर से हम क्यों नहीं रहे। हमारे बच्चे बहुत डरे हैं, मतलब खौफ है उन लोग के अंदर। इतने देखे हैं मुर्तजापुर और पाचोरा में इन लोगों ने सांप की, मतलब तब छोटे थे बहुत घबराते थे, तो रोने लगते थे कि यहाँ नहीं रहेंगे, घर में नहीं रहेंगे। अभी देखो एक मैं दिखाऊंगी, बारिश जब होती है ना तो एक उस तरह के बारिश वाले कीड़े नहीं आते, ऐसे ऐसे यूँ रेंगते रहते हैं। तो वो उनसे तो शुभी इतना घबराती है। वो तो कमरे में आ जाते थे, बाथरूम में तो छोड़ो, बाथरूम में तो रहते ही थे, किचन में आ जाते थे। और फिर वो जहाँ शुभी देख ले तो उस जगह पे नहीं जाती थी, बिस्तर में खड़ी रहती थी। वही मैं बेबी से कह रही हूँ। और यहाँ देखो झूला लगा हुआ है, कपड़े से पोंछ दिया, बैठ गए। वो बारिश थोड़ी सी होती है फिर चली जाती, थोड़ी होती है फिर चली जाती है। सारे प्लांट्स उनके जो लातूर में लगे थे पॉट में, वो लेके आई थी, वही लगे हुए, बाकी उन्होंने ज़्यादा कुछ मेंटेन नहीं किया है। अभी अभी आए हैं वो लोग। ये देखो स्नेल, मैं कह रही थी ना ऐसे रेंगते हैं ये कमरे में अंदर आ जाते हैं ऐसे ट्यून ट्यून ट्यून। इनको इतनी सी जगह चाहिए होती है, नीचे ऊंचे से तो इतना गैप रहता है, वो सब चले आते हैं। और बस यही सब प्लांट्स हम लोग देख रहे हैं, बता रहे हैं कि देखो ये सब जो गमले में लगाए थे लातूर से वही लेके आए हैं। यहाँ तो हमने कुछ नया नहीं लगवाया, यहाँ तो बल्कि पूरा सीमेंट का बनवा दिया, ये पूरा ये देख रहे हैं। वरना जहाँ पे मिट्टी ऐसा कच्चा रहता है ना, तो पूरे में प्लांट्स वगैरह लगवाते थे पहले वो लोग। क्योंकि इनके हॉल से किचन से सब पूरा ट्रेन दिखती है। पनवेल रेलवे स्टेशन यही है, उसी के बाजू में ये क्वार्टर है हमारा। ऐसे मूर्तिजापुर में तो सामने था बिल्कुल, ट्रैक ओपन था, बल्कि गेट हमारा ऐसे खोलो सामने ट्रैक। डर भी छोटे बच्चों में कि कोई बच्चा चला जाए, तो ऐसे भी था। और यहाँ शाम के समय में बहुत अच्छा लग रहा है, मौसम प्यारा लग रहा है। और ये जो रोज़ खिला हुआ है सुंदर लग रहा है। और ब्रह्म कमल खिला हुआ था, ये देखो ऐसे ये ना पत्ते के अंदर से निकलता है, सुना होगा आपने, जानते होंगे आप। इन्हीं दिनों होता है श्रावण मास में ब्रह्म कमल, ब्रह्मा जी को दिया वो पूजा करते वक्त फूल। और अब हम लोग शाम को सोच रहे हैं कि चलो थोड़ा घूम टहल के आते हैं, आसपास का मार्केट देखते हैं, कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें भी ले लेंगे। और मोबाइल का भी कुछ चेंज करवाना है। और फिर अब 3 जने, हम और शुभी, तो ऐसे पहले मैं और बेबी बैठे, फिर शुभी ने हम लोग की फ़ोटो खींच दी, फिर हमने शुभी की खींच दी। बेबी और हम लोग सब लोग तीनों जन जा रहे हैं ऐसे वॉकिंग डिस्टेंस में, इसलिए पास में होके आएंगे। फिर कल जाएंगे मॉल में। आज इनके घर के पास भी एक मॉल है, तो पहले मॉल तो जाने का सोचे थे, फिर कल चलेंगे। आज वहाँ चलते हैं मार्केट में। और बस हम लोग ऐसे निकल गए, पास में ही, ज़्यादा दूर नहीं है। तो पनवेल स्टेशन के बगल से ऐसे एक चर्च बना हुआ है, ये यहाँ से है, ज़्यादा घर नहीं है, थोड़े से ही हैं। और खाली खाली सा लग रहा था। बस ये होते ही ऐसे क्वार्टर है ना, रेलवे क्वार्टर, या तो बहुत ही मतलब घने लोग एरिया में रहेंगे, या फिर ऐसे दूर दराज में रहेंगे।
और पनवेल में भी न्यू पनवेल, ओल्ड पनवेल ऐसा भी है बता रही थी। और यहाँ पे देखो सब्जियाँ मिल रही हैं। सब्जियों में मैंने देखा कि कुछ नई नई सी सब्जी दिख रही है मुंबई में भाई, एकदम बारीक से पत्तों वाले, जैसे वो जंगली पत्ते होते हैं ना। ये देखो इसको क्या कहते हैं, ये खाते हैं क्या आप लोग बताना। मैंने कहा ज़रा मैं अपने व्यूवर से पूछूंगी। ये तो अरबी के पत्ते हैं, यहाँ देखो ऐसे अरबी के पत्ते मिल रहे हैं बंडल बना के। और ये जो महीन महीन पत्ती हैं इनको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है तो बताना। मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है कि ये सब्जी जो जंगल में ऐसे पत्तों जैसे दिखती हैं वो यहाँ पे सब्जी के ढेर में रखी है। इनको क्या कहते हैं और कैसे बनाते हैं ये मुझे कुछ आइडिया नहीं है। लाल साग ये तो पता है, पत्ते वाला। और राखी के सीज़न है तो राखी की शॉप्स लगी हुई हैं। और फ्रूट्स वगैरह हैं, सब ताज़े बता रही हैं कि यहाँ पे ये सब सब्जियाँ और फल वगैरह सब मिल जाता है आराम से। और छोटी छोटी सी यहाँ पर ये मार्केट भी है। इस मार्केट के आसपास कब कोई रहता है क्या बताना, और कौन कौन यहाँ की शॉपिंग के लिए आता है। और छोटी छोटी सी दुकानें हैं लाइन से, पूरी गली से भरी हुई हैं। जब इस गली के अंदर आए ना तो फिर ऐसा लगा कि ऐसा हमारा बांदा में भी ना, जैसे छोटी जो जगह होती है, डिस्ट्रिक्ट है बांदा, लेकिन जैसे मतलब कोतवाली बाज़ार, ऐसे छोटी बाज़ार, ऐसे जो पुराने जो मार्केट है ना, वो आज भी वहाँ पे ऐसा ही है बिल्कुल। अगल बगल ऐसे शॉप्स होंगी। अभी बगल में दिखेगी फ़ोन की, पता चला मतलब फ़ोन नहीं, जैसे कि कवर वगैरह सब बेचते हैं, बैटरी वगैरह को बगल में बिल्कुल ये कॉस्मेटिक्स शुरू। फिर यहाँ पे आर्टिफिशियल ज्वेलरी, ये बड़े अच्छे अच्छे लग रहे हैं देखने में। बोल रही थी लेना है क्या, हमने कहा नहीं भाई, इतना बड़ा बड़ा जैसे ये कान के है ना, नीचे के झुमके तो चल जाते हैं, ये जो कनौतियाँ होती हैं तो फंसाने में इतनी आदत नहीं है ना, तो दुखने लगते हैं कान और उलझन होती है। तो मुझे तो ज़्यादातर जैसे डेली अगर कुछ ऐसे चेंज करना हुआ 1-2 दिन में, या वीडियो में आप देखते हो, मैं ज़्यादातर लूप्स वाले पहनती हूँ, जैसे पीछे से हवा भी जाए। हाँ थोड़ी देर के लिए कभी पहनना हो फंक्शन वगैरह में तो भले ही पहन लें। वैसे ये तो सच है, आर्टिफिशियल में इतनी सुंदर सुंदर डिज़ाइंस होती हैं और वैरायटी होती है। और प्लस ये कि आप मतलब बेफिक्र रह के पहनो, घूमो, कुछ भी करो, कोई टेंशन नहीं है। और डिज़ाइन का तो भाई पूछो ही मत। तो वही सब देख रहे थे हम लोग ऐसे विंडो शॉपिंग ही कर रहे हैं। लेना तो ऐसा कुछ इरादा भी नहीं था और लिया भी नहीं था, खा पी के जाना था केवल वही किया। आजकल जैसे शाम में कुछ खा लो तो फिर रात में भूख ही नहीं लगती है, वैसे वाले हाल हो गया। दिन में दोपहर में देर से खाओ तो फिर वही खाना खाना ऐसे लगता है। गणपति जी का एक मंदिर है। तो ये देखो मुंबई की मार्केट दिखा रही हूँ मैं आपको घर बैठे मुंबई में। जो लोग मुंबई में रहते हैं उन्हें तो पता ही होगा, जो मुंबई में नहीं रहते हैं वो देख लो। चलो मुंबई की मार्केट, मुंबई की सैर तो नहीं, क्योंकि एक बार जो चीज़ जहाँ हुआ है ना, दोबारा फिर जाने की इच्छा नहीं होती मेरी। वही वही जगह में क्या दोबारा जाना। सबसे पहली बार एक बार मुंबई गए थे घूमने ना, शुभा के घर, मेरी एक फ्रेंड शुभा रहती है उसके घर गए थे हम लोग। फर्स्ट टाइम तब हम लोग मुंबई दर्शन और मुंबई में सब पूरा घूम लिए थे। और बस जब से हमने घूम लिया एक बार, सब कुछ देख लिया, फिर तो हमारी बिल्कुल इच्छा। हाँ मेहंदी ली हमने, फिर शुभी ने लगाई आंटी को हाथों में मेहंदी। और एक हाथ में पहले से लगी थी उनकी एक्चुअली, फिर दूसरा हमने कहा कि लगवा लीजिए इससे, क्योंकि सीधे हाथ में तो लगाते हैं हम लोग उल्टे हाथ से, फिर सीधे हाथ में मतलब सीधे हाथ से लगा लेते हैं उल्टे हाथ में नहीं लग पाती है। तो वही शुभी ने लगाई। और उसके बाद फिर हम लोग आए क्या खाऊ खाऊ करने चाट के लिए। और यहाँ पर ये जो शॉप है, यहाँ पे स्वीट्स भी हैं, स्नैक्स भी हैं और चाट वगैरह है। तो हमने मसाला मखाने लिए थे पैकेट, और मूंगफली रोस्टेड ली थी, और द्वारका स्वीट्स में। और फिर पानी पूरी तीनों को खाना था, और आलू टिक्की। शुभी तो आलू टिक्की नहीं खाती तो उसने मंचूरियन लिया था। तो बस ऐसा था। और पानी पूरी का यहाँ पे कूपन पहले अंदर से ले लिया, फिर बाहर में दे दिया, और फिर प्लेट्स ले करके पूछते हैं वो पानी पूरी के लिए कि आपको रगड़ा डालना है या फिर क्या बूंदी डालना है। हाँ ऐसा ऑप्शन पूछा उन्होंने। तो रगड़ा मतलब मटर पीली वाली, तो हमने कहा नहीं वही मटर वाली खिलाइए और प्याज और बारीक कटी हुई प्याज और हरा धनिया और सेव ऐसे मिक्स देते हैं दोने में, कि आप खुद ही डालते जाओ और खाते जाओ। ऐसा ही आजकल बहुत सी शायद जगह होता है ना, तो पता होगा सबको। और टिक्की ऐसे सेक के ये लोग हाफ़ फ्राई करके पहले से रखे रहते हैं, इसलिए इनकी टिक्की इतनी क्रिस्पी होती है। और जब टाइम पे कस्टमर आते हैं तो उनको अगेन एक बार फिर से डीप फ्राई कर देते हैं। और उस प्लेट में उन्होंने मेरे ही सामने टिक्की फोड़ के डाली, फिर दही, हरी चटनी, मीठी चटनी, मटर डाली पीली वाली, थोड़े से पानी पूरी ऐसे क्रश करके डाली,
बारीक सेव डाला, थोड़ी सी ऐसे नमकीन डाली, तो कुछ कुरकुरा मतलब जितना उनके पास कुरकुरा था वो डाला, जितना तीखा मीठा चटकारेदार आइटम थे वो सब डाले, दही चटनी, मीठी चटनी, तीखी चटनी, और फिर हम लोग खा रहे हैं टिक्की। और फिर शुभी तो टिक्की नहीं खाती, तो वही जो बोल रही थी ना ड्राई मंचूरियन, उसने लिया और बस हम लोग ये खा रहे हैं। बाहर मौसम ऐसा लग रहा है कि अब कहीं बारिश ना हो जाए, अब कहीं बारिश ना हो जाए। बारिश का डर खौफ बैठा हुआ था, और छाता हम लोग लेके नहीं आए थे, पहले ले रहे थे, फिर क्या ही करेंगे, होगी बारिश तो रुक जाएंगे एक जगह, और वैसे भी एक छाते में 3 लोग आएंगे नहीं, 3 लोग छाता लगा के जाए तो हाथ में छाता ही पकड़ के घूम रहे हैं फिर। और ये पता है क्या है, ये इडली का बैटर है। यहाँ पर आपने सुना होगा और आप देख भी लो, जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लो। दाल चावल मेथी कितनी झंझटबाजी करनी पड़ती है, फिर इडली सॉफ्ट हो कि ना हो वो भी फीडबैक सुनना पड़ता है घर में। तो यहाँ पर बैटर मिलता है, 50 रुपये का एक पैकेट है, मस्त इसमें 12-15 इडली बनती हैं। और ये इडली का बैटर है, और चटनी का भी एक पैकेट मिल रहा है। मतलब चटनी ले जाओ, इडली का बैटर ले जाओ, अपने घर में जाके स्टीम कर लो इडली, और इडली चटनी खा लो। रात में आपको कुछ हल्का खाना है, सुबह ब्रेकफास्ट में बनाना है तो अभी से लेके रख लो, फ्रिज में रख दो, और अगले दिन सुबह सुबह बना लो। चटनी बनी रखी है पैकेट में। ये है दिसानो पेने पास्ता, जो कि दुरुम व्हीट से बना है। इसको बॉईल करके साइड में ले लिया। अगारो हनीकॉम्ब ट्राइप्लाई स्टेनलेस स्टील फ्राइंग पैन में तेल गरम करके प्याज कटा हुआ डाल के फ्राई किया, फिर अदरक लहसुन हरी मिर्ची डाल करके पेस्ट डाल करके भून लें, फिर इसमें हरी मटर या फिर अपनी पसंद की कोई भी सब्जियां डाल करके ढक करके पका लें। और जब मटर सॉफ्ट हो जाए, प्याज फ्राई हो जाए, फिर इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर डालें, और इसमें टोमेटो प्योरी भी डाल दें, नमक स्वाद के अनुसार डाल करके मिक्स करके भून लें। और जब ये प्याज टमाटर और ये मटर सब अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, पक जाए, फिर इसमें बॉईल किया हुआ पास्ता डाल करके भी मिक्स कर लें। ऊपर से टोमेटो केचप, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस डाल सकते हैं, ब्लैक पेपर पाउडर डाल सकते हैं, कटा हुआ धनिया पत्ता डाल करके गर्मा गर्म सर्व करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।